चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का धमाकेदार मुकाबला, जहां गुरु और चेले की इस जंग में गुरु ने बाजी मारी और ऐसी बाजी मारी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की रेस कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। और चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के बावजूद अभी भी उम्मीद बरकरार है कि ये प्लेऑफ तक पहुँच सकती है। तो आइए सारी समीकरण को जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास अब भी चांस है, लेकिन कैसे, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आईपीएल 2022 का मैच नंबर 55 यानी कि 55वां मैच दोस्तों खेला गया शानदार स्टेडियम डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के मैदान पर, जहां गुरु और चेला आमने सामने आए टॉस के लिए, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत आमने सामने आए। दोनों के बीच मजाक मस्ती देखने को मिली, लेकिन टॉस जीता, यानी कि टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत। चेहरे पर खुशी थी क्योंकि गेंदबाजी करने को मिली थी पहले, यानी कि चेस करना था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की पलटन ने अपनी बल्लेबाजी से दमखम दिखाया और हैरान करके रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आज के महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, जोएन ब्रावो, महेश तिक्षाना, सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी देखने को मिले। आपको एक नाम मिसिंग लग रहा होगा, वो नाम है सर रविंद्र जडेजा, जो इस सीज़न में चेन्नई कप्तान बन के उतरे थे, लेकिन बीच सीज़न में उनको बेंच पर बैठा दिया गया है। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में नहीं खेले, उनकी जगह शिवम दुबे को मौका मिला। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी बदलाव के साथ उतरी थी। मनदीप सिंह और ललित यादव इस प्लेइंग 11 में नहीं थे। मुस्तफिजुर रहमान नजर नहीं आए, चेतन साकरिया नजर नहीं आए दोस्तों। तो डेविड वार्नर, श्रीकर भरत को मौका मिला था आज। मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, रोमन पॉल, अक्षर पटेल, दीपल पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ओनिक नौरकिया हमें दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में देखने को मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया था, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन 208 का स्कोर रन बनाने में कामयाब रही। ये चौथा इस सीजन का 200 प्लस स्कोर था चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। 4 बार इस सीजन 200 से ज़्यादा स्कोर बनाए चेन्नई ही कर सकते। जब मारने पर आती तो किसी की नहीं सुनती, जब नहीं मारती तो मतलब मारती नहीं। पहले विकेट के लिए आज पार्टनरशिप डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 110 रनों की वो भी 11वें ओवर की समाप्ति तक 43-41 रन पर दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा था। 33 रन में ऋतुराज गायकवाड़ 41 यानी कि 41 रन बनाकर 33 बॉल में आउट हुए थे। 4 चौके 1 छक्के की मदद से 124 के बीच उनका स्ट्राइक रेट था। ओनिक नौरकिया ने ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट चटकाया था, कैच पकड़ी थी अक्षर पटेल ने। तो डेवन कॉनवे जो पिछले 2 मुकाबले से लगातार बेहतरीन पारियां खेले हैं, इस मुकाबले में भी उनके बल्ले से एक आतिशी पारी देखने को मिली। शतक से चूक जा रहे हैं आज, तो बहुत अच्छा मौका था शतक बनाने का, अपने आईपीएल करियर का पहला ही शतक बनाने का, लेकिन यहाँ शतक से चूक गया आज। लेकिन एक अच्छी पारी खेली, इनका पूरा साथ दिया शिवम दुबे ने। पहला विकेट जब 11वें ओवर के आखिरी गेंद पर 110 रन पर गिरा था ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, तो डेवन कॉनवे का विकेट दोस्तों आता है 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब टीम का स्कोर 169, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरने के बावजूद भी रनों की गति पर रोक नहीं लगी और शिवम दुबे ने आतिशी पारी को जारी रखा था। दूसरी तरफ डेवन कॉनवे ने अपना 50 भी कंप्लीट किया, शो की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 49 गेंदों में 87 रन यानी कि 49 बॉल में 87 रन, 7 चौके 5 छक्के की मदद से खेली। 177 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। डेवन कॉनवे की बात करें तो आईपीएल के अभी तक के 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं। सिर्फ चारों मुकाबले की बात करें तो ये बल्लेबाज बहुत ज़्यादा रनों की गति से आगे बढ़ता जा रहा है, बाकी सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी ही तेजी से दोस्तों बल्लेबाज नाम कमा रहा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। खलील अहमद ने इनका विकेट चटकाया था, कैच पकड़ी थी ऋषभ पंत ने। 7 चौके 5 छक्के इनकी 87 रनों की पारी में थे। तो दूसरी तरफ शिवम दुबे ने 19 गेंदों पर 32 रन 2 चौके 2 छक्के की मदद से मारे थे। 168 का उनका स्ट्राइक रेट था। इस बीच मिचेल मार्श ने यहाँ पर शिवम दुबे का विकेट चटकाया था और कैच पकड़ी थी डेविड वार्नर ने। 19 गेंदों पर 32 रन की पारी शिवम दुबे ने खेली, आतिशी पारी थी। रायडू 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार हुए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 8 गेंदों पर 21 रन 1 चौके 2 छक्के की मदद से खेले, और जिस काम के लिए यानी कि ये फिनिशर के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने फिनिश करा था और 200 का आंकड़ा पार कराया था टीम का अंतिम क्षणों में। 1 चौका 2 छक्के यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की इस आतिशी पारी में शामिल थे। मोइन अली ने 4 गेंदों पर 9 रन और बिना खाता खोले उथप्पा आउट हुए थे। ब्रावो 1 गेंदों पर 1 रन बनाकर खड़े थे। नौरकिया ने 3 विकेट चटकाए इस मुकाबले में, तो खलील अहमद ने 2 और 1 विकेट मिचेल मार्श ने।
208 रन 6 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स चेस करने उतरी तो आप सभी को बताएं डेविड वॉर्नर और श्रीकर भरत ने यहां पर शुरुआत बहुत ही बेकार दी। दिल्ली कैपिटल्स से उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत तो फाइट करेगी, मतलब सामने अगर गुरु महेंद्र सिंह धोनी थे तो चेले को दमखम दिखाना चाहिए था, यानी ऋषभ पंत को आतिशी पारी खेलनी चाहिए थी। इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, लेकिन इस सीजन सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि ऋषभ पंत या दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वॉर्नर को अगर छोड़ दिया जाए या रोमन पॉल को छोड़ दिया जाए तो किसी और बल्लेबाज ने बल्ले से रन नहीं बनाया। ये कड़वी हकीकत है। पृथ्वी शॉ ने एक मुकाबले में रन बनाया तो किसी मुकाबले में ललित यादव रन बना दे रहे हैं, किसी मुकाबले में अक्षर पटेल रन बनाए दे रहे हैं। मतलब कोई भी आ रहा है, कभी भी रन बना रहा है, कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। डेविड वॉर्नर के आने से ही टीम मजबूत दिखी है। डेविड वॉर्नर 12 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए, 1 चौके 2 छक्के की मदद से महेश दीक्षाना ने इनका विकेट चटकाया था। पहला विकेट वह श्रीकर भरत के रूप में गिरा था। सिमरजीत सिंह ने चटकाया था। 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर श्रीकर भरत 2 चौके की मदद से खेले थे। मोइन अली ने कैच पकड़ा। इसके बाद मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर के बीच पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन डेविड वॉर्नर 5वें ओवर की दूसरी गेंद जब 36 रन स्कोर था तब यहां पर विकेट गिरा था दोस्तों, और 19 रन बनाकर महेश दीक्षाना ने उनको एलबीडब्ल्यू किया था। उसके बाद मिचेल मार्श आए थे, 20 गेंदों पर 25 रन इन्होंने बनाया था। मोइन अली ने यहां पर मिचेल मार्श का विकेट लिया था। 3 चौके 1 छक्का यहां पर मिचेल मार्श की इस पारी में थे। 125 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था। ऋतुराज गायकवाड़ ने इनका विकेट यहां पर कैच लिया था। तो दूसरी तरफ दोस्तों ऋषभ पंत आए थे और तूफानी पारी दिखा रहे थे। आते शुरुआत में तो उन्होंने 4 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए थे। बड़ी ही तूफानी अंदाज से ये पारी खेलने के लिए आए थे, जिसके लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन इस सीजन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तूफानी पारी खेल तो रहे हैं लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे। एक भी 50 इनके बल्ले से नहीं आया है। 11 गेंदों में 21 रन की पारी आज के मुकाबले में भी खेली। 4 चौके की मदद से रोमन पॉल से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी कि कुछ तो दमखम दिखाएंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ फाइटिंग करेंगे, लेकिन 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर ये भी मुकेश चौधरी का शिकार हुए। तो रिपल पटेल 3 गेंदों पर 6 रन यानी कि एक छक्का मार के ये भी आउट हो गए। मोइन अली ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी डेवन कॉनवे ने। तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर मुकेश चौधरी के हाथों क्लीन बोल्ड हुए। फिर लास्ट में शार्दुल ठाकुर ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। 19 गेंदों पर 24 रन इन्होंने बनाए, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। 126 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। ब्रावो ने इनका विकेट चटकाया, कैच पकड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने। सिमरजीत सिंह ने कुलदीप यादव का विकेट लिया। 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो आउट हुए थे। लास्ट में खलील अहमद का विकेट पहली गेंद पर लेकर डीजे ब्रावो ने इस मैच को कर दिया था खत्म, वो भी करीब 2 से 3 ओवर पहले। आपको बताएं 10 विकेट से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 117 रन ही बना पाई। 91 रन 91 रन की हार हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बुरी हार का सामना कराया। 2 विकेट मुकेश चौधरी ने, 2 विकेट सिमरजीत सिंह ने, 2 विकेट जॉन ब्रावो ने, तो 1 विकेट महेश दीक्षाना ने चटकाया था। और मोइन अली ने साथ ही साथ यहाँ पर 3 विकेट चटकाए थे दोस्तों अपनी इस बेहतरीन गेंदबाजी में। लेकिन बात करें सबसे बेहतरीन तारीफ के योग्य तो डेवन कॉनवे है, जो लगातार 4 मुकाबले खेले हैं अभी तक सीज़न, लेकिन 3 मुकाबले में लगातार 350 यानी कि अर्धशतकीय पारी खेली है इस बल्लेबाज ने। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं एक तरीके से, या इस सीज़न की सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। 91 रनों की जीत दर्ज करी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और गुरु की जीत हुई। डेवन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच बने, लेकिन इसके बाद चले पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो चेन्नई सुपर किंग्स जीती है मुकाबला, तो बड़ा फ़ायदा उनको मिलता नजर आया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दोस्तों 8वें नंबर पर जो आ चुकी है, जो पहले 9वें नंबर पर थी। 11 में से 4 मैच कोलकाता भी जीते हैं, 11 में से 4 मैच चेन्नई भी जीते हैं। अगर आपको बताएं दोस्तों तो पिछले कुछ सीजन तक ये हाल रहा है कि 7 मैच जीत कर भी टीमों ने क्वालिफाई करा है, लेकिन अब शर्त एक है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान अपने बचे हुए मुकाबले हारे। यहाँ तक कि दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद को भी बचे हुए मुकाबले हारने होंगे, और पंजाब को भी। तब जाके यहाँ टीमों के लिए चांस बनेगा कि कोई 7 मैच जीत कर अंदर एंट्री करे। लेकिन अब एक यहाँ पायदान ऊपर आ गई है इसी जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ 8 जीत के साथ और गुजरात 8 जीत के साथ पहले दूसरे पर है। लखनऊ पहले पर, जीत दूसरे पर गुजरात टाइटंस, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर बेंगलोर, 5वें पर दिल्ली, 6ठे पर हैदराबाद, 7वें पर दोस्तों पंजाब किंग्स, 8वें पर चेन्नई, 9वें पर कोलकाता और 10वें पर मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला तो हारी, लेकिन जो नेट रन रेट में अच्छी उछाल थी इनकी, वो भी इन्होंने गंवा दिया अपनी इस हार के साथ। इसी के साथ चले यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की तरफ। तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में तो मतलब जॉस बटलर सबके बॉस बने ऊपर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाकर दोस्तों इस सीज़न 11 मैचों में 618 रन बना चुके हैं अभी तक जॉस बटलर। पिछले सीज़न 635 रन करीब 15-16 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ ने मारी थी, तब ऑरेंज कैप जीती थी। लेकिन इस सीज़न 618 तो अभी तक मार चुके हैं यहाँ पर जॉस बटलर। और चेन्नई अगर दिल्ली की गेंद बल्लेबाजों की बात करें तो डेविड वॉर्नर ने 9 मैचों में 375 रन मारकर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है ऑरेंज कैप की। तो वहीं दूसरी तरफ
दोस्तों और कोई नज़र बल्लेबाज आता नहीं है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ना ही चेन्नई सुपर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 11 मैचों में 306 रन बनाए जो और 18वें नंबर पर, और धीरे धीरे तेजी से इसमें डेवन कॉनवे भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पर्पल कैप के मामले में दोस्तों यहाँ पर युजवेंद्र चहल 11 मैचों में 22 विकेट के साथ पहले पर हैं, तो वानिंदु असरंगा दूसरे पर 12 मैचों में 21 विकेट के साथ, कगिसो रबाडा तीसरे नंबर पर 10 मैचों में 18 विकेट के साथ, दिल्ली के ही कुलदीप यादव 11 मैचों में 18 विकेट के साथ चौथे पर, और खलील अहमद 8 मैचों में 16 विकेट के साथ छठे नंबर पर हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस मुकाबले का अंत हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के 91 रन यानी कि 91 रन से बुरी हार हुई, गुरु की हुई जीत, शिष्य की हुई हार एक बार फिर। अब देखते हैं इस मुकाबले में क्या कहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स बाकी टीमों का और कैसे खेल बिगाड़ती है। क्या चेन्नई 7 मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी करी, डेवन कॉनवे ने उससे अच्छी बल्लेबाजी करी और प्लेयर ऑफ द मैच बने डेवन कॉनवे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स